3 दिन समाप्त होने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई पहल ऐसे नहीं की गई है। बावजूद उसके हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि हमारी 2 सूत्री जो प्रमुख मांग है, केंद्र के समान दे देना संग महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ में हमारे 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। हम अपनी इस मांग के लिए अड़े हैं। तो मिलेगा ही नहीं, है ना। हमको हर सुख सुविधा छोड़ के हम अपने कर्मचारी साथियों के लिए, हमारे डीए के लिए, हमारे एचआरए के लिए संघर्षशील हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो है लाखों रुपया अभी तक डूबा हुआ है वो और डूब जाएगा। तो हरेली बनाएंगे तो भैया कर्ज तो होगा। आप द्वार छत्तीसगढ़ में हूँ इम्तियाज और आप देख रहे थे बोल इंडिया। बूढ़ा तालाब धरना स्थल है और कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों का धरना जारी है। ये आप देख सकते हैं कि लगातार 3 दिनों से ये लोग बड़ी संख्या में हुंकार भर रहे हैं। आज हरेली का त्योहार भी है, मुख्यमंत्री का कई जगह कार्यक्रम है। हम इनसे जानने का यही प्रयास करेंगे कि अभी तक कोई बात हो पाई है या उनसे कोई पहल हो पाया है कि नहीं। 3 दिन आज तीसरा दिन है, कोई पहल हुआ है कि नहीं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का चरणबद्ध आंदोलन का 4था दिन है। 3 दिन समाप्त होने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई पहल ऐसे नहीं की गई है। बावजूद उसके हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि हमारी 2 सूत्री जो प्रमुख मांग है, केंद्र के समान दे देना संग महंगाई भत्ता दिया जाए, साथ में हमारे 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। हम अपनी इस मांग के लिए अड़े हैं। सरकार को हमारे इस मांग को पूरा करना ही होगा क्योंकि हमारे वेतन का हिस्सा है और सरकार जो है कोरोना काल के पूर्व से भी हमारे इस डीए को फ्रीज करके रखा गया था। हमने उसकी बात नहीं की, लेकिन 2020 के बाद से जब कोरोना की परिस्थितियां समाप्त हुई, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जब डीए की घोषणा करते गए तो ये हमारा अधिकार है और केंद्र के समान जो दे दिनांक से महंगाई भत्ता देने की जो बात है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार हमारी इस मांग के पूरा होते तक हम अपनी इस बात के लिए अडिग रहेंगे और समय रहते अगर सरकार इसको पूरा नहीं करती है हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। 5 दिनों का आपका धरना है, अगर 5 दिन में कोई बात नहीं निकल के आती है या आपसे बात नहीं होती है तो फिर आगे क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को 30 मई को हमने अल्टीमेटम दिया है कि हम 29 मई को 1 दिन का हम हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। इसके बाद हमने कहा कि हम 5 दिवसीय हम हड़ताल कर रहे हैं। आज इसका 4था दिन है। बावजूद इसके सरकार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो हमने ये भी कहा है हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। आज हरेली का त्योहार है और किस प्रकार से आप लोग अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर हरेली का त्योहार मना रहे हैं? बहुत दुर्भाग्य का विषय है। ये कोई मांग नहीं है, वेतन का हिस्सा है। 1946 से प्रथम वेतन आयोग लागू हुआ है। 1956, 1971 सभी में प्रावधान है। जब जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई के इंडेक्स के हिसाब से महंगाई भत्ता निर्धारित की जाती है। विभाजित प्रदेश में 1998 में भी राज्यपाल शासन में कर्मचारियों और राज्यपाल का एग्रीमेंट हुआ था। जब जब केंद्र की महंगाई भत्ता बढ़ेगी, राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ेगी। लेकिन बढ़ती तो राज्य वाले क्यों नहीं बढ़ा पाते? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक वर्ग को क्यों अछूता है। और इसलिए जो आज स्वस्फूर्त यहाँ पर जो आंदोलन दिखाई दे रहा है, जो कर्मचारी सड़क पे है, उसका मूल कारण है भेदभावपूर्ण नीति सरकार की। इसी महंगाई के चलते इसी सरकार ने यहाँ पर IAS अधिकारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया है। हमारे बिजली ऑफिस के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया है। हर वर्गों को, इवन जो जनप्रतिनिधियों, मानवीयों का भी वेतन भत्ते वृद्धि की गई महंगाई के चलते। तो कोई कारण नहीं कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता ना बढ़ाई जाए। इनके महंगाई को दृष्टिगत रखते जो आज मार्केट की स्थिति है कि 1100 रुपये गैस की कीमत है, 103 रुपये पेट्रोल की कीमत है। और यही कारण है आज कर्मचारी भारी आक्रोशित हैं और सड़क पे हैं। और समय रहते अगर मांग पूरा नहीं होगा तो स्थिति विस्फोटक होगी और फिर कर्मचारी अपना निर्णय लेते हैं, समयानुसार यही निर्णय लेंगे। आज हरेली का त्योहार के दिन आप लोग क्यों धरना खत्म नहीं किया? अपने परिवार वालों के साथ होना चाहिए। अगर परिवार के साथ रहेंगे तो भैया हमारा डीए तो मिलेगा ही नहीं, है ना। हमको हर सुख सुविधा छोड़ के हम अपने कर्मचारी साथियों के लिए, हमारे डीए के लिए, हमारे एचआरए के लिए संघर्षशील हैं। अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो है लाखों रुपया अभी तक डूबा हुआ है वो और डूब जाएगा। तो हरेली बनाएंगे
तो भैया कर्ज तो होगा। आप यहाँ मनाए आज हरेली किसी तरह से? हाँ, हम अपनी व्यवस्था खुद किए हैं हरियाली बनाने के लिए। हम लोग नांगर लेके आए हैं और अन्य सामान लाए हैं, पूजा पाठ के सामान लाए हैं, नारियल, फूल पत्ती, अगरबत्ती सब लाए हैं। हम अपने साथियों के साथ बनाएंगे, परिवार के साथ नहीं बनाए, इसको हमको कोई मलाल नहीं है, लेकिन हम अपने साथियों के साथ बनाएंगे, इसका हमको गर्व है। आप किस प्रकार से अपने बातों को शासन प्रशासन के पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, कर्मचारी बहुत शांतिप्रिय होता है। हमने पहले सूचना दी, क्रमबद्ध हड़तालें करी और हमें उम्मीद थी कि सरकार जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं वो कर्मचारियों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे अल्टीमेटम के बाद और हमारे क्रमबद्ध आंदोलन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा चर्चा के लिए ना कोई अधिकारी आया, ना सरकार की तरफ से कोई सचिव या कुछ ऐसे कुछ स्थिति निर्मित हुई। और ये बड़ा दुख का विषय है कि आज 4.5 लाख 5 लाख कर्मचारी आंदोलन के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हुए हैं और अभी भी समय है। हम ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सरकार अभी भी हमारी मांगों के लिए संज्ञान ले और चर्चा के लिए बुलाए, कोई रास्ता बनाए। तो ये कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक लोगों का धरना जो आज चौथा दिन है, ये देख सकते हैं। और इनका एक यही मांग है कि जब देश एक है, राज्य एक है, तो फिर अलग अलग महंगाई भत्ता क्यों? आप देखते हैं, हम बताइए। और किस प्रकार से आज चौथा दिन है, कल 5वां दिन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, मैं निमित्त व्याख्या संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर दिलीप झा। आप देख रहे हैं कि हमारे 5 दिवसीय जो हड़ताल में सामूहिक आवास लेकर किया, आज का चौथा दिन है। पहले दिन से ही हम इसमें देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन स्थल पर उपस्थिति बढ़ती जा रही है। पहले दिन जो छिटपुट कार्यालय खुले थे, दूसरे दिन वो पूरी तरह से बंद हो गए। आज स्थिति ये है कि प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण, कार्यालय के काम, सभी चीज बाधित हो चुका है और बहुत ज्यादा तरीके से हमारा समर्थन हमारे कर्मचारियों के द्वारा हमको मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में उत्तर दिया, यथा समय शब्द का उपयोग किया है, वो हमारे लिए दुखद है, निराशाजनक है। हम ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहे थे और हमारी अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए इस बात को अपने संज्ञान में लाते और इतनी बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा संख्या में जो अधिकारी सड़कों पर आज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो समस्याएं हैं, मांग है, उसको पूरा करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता दिखाते, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई और यथा समय कर उसको टालने की कोशिश की है, जिसको टालना ही कहा जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। हमारे पास चरणबद्ध आंदोलन के अंतर्गत अनिश्चितकालीन आंदोलन में हमारा अंतिम चरण मौजूद है। जिस स्थिति में हम उसे अनिश्चितकालीन आंदोलन को भी उपयोग करेंगे। कल अगर किसी प्रकार से आपकी मांगों पे कोई पहल नहीं होता है तो आगे क्या रहेगा? आगे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। आप बताइए किस प्रकार से ये आंदोलन का शेड्यूल जो 5 दिवसीय है, उसके बाद जो अनिश्चितकालीन धरना का क्या रहेगा? हमारे फेडरेशन के जितने भी संघों के जो हमारे वर्किंग कमेटी है, जिसमें वर्किंग कमेटी में हमारे 25-30 लोग हैं, वो आपस में बैठेंगे, उसके लिए निर्णय लेंगे। और इस प्रकार की जो बातें होती है कि भाई हम अनिश्चित लड़ाएंगे, स्वाभाविक रूप से सभी हमारे जो कर्मचारी आंदोलित हैं, हम खुद अनियमित कर्मचारी इसके लिए काफ़ी पीड़ित हैं। स्वाभाविक रूप से हम यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम क्या है, हमारे जो वर्किंग कमेटी है, कोर कमेटी है, उसमें आपस में सलाह मशवरा करके हम अनिश्चितकालीन